अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, हम ज़कात के मसाइल को डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि ज़कात जो है वो हम 4 कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 सोना है, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश और नंबर 4 सामान तिजारत। आपको ये समझाऊंगी कि सामान तिजारत से क्या मुराद है। सामान तिजारत से मुराद है वो चीज़, हर वो चीज़ जो आपने जब ख़रीदने का इरादा किया तो उस टाइम आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको ये सोच कर ख़रीदा कि मैं इसको बेच दूंगा या बेच दूंगी, यानी बेच कर मैं इसे मुनाफा कमाऊंगा। तो जब आपने इस नीयत से कोई भी चीज़ ख़रीदी है तो वो चीज़ आपके सामान तिजारत में शामिल है। अब आप जब भी ये सोचें कि क्या इस चीज़ पर ज़कात लाजिम है या नहीं है या नहीं का सवाल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप इस असूल को समझ लें एक बार गौर से। सामान तिजारत से अब क्या मुराद है, आपको मुख्तलिफ़ तरह की मिसालें देकर आपको समझाऊंगी कि सामान तिजारत दर हकीकत होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक गाड़ी ख़रीदी, आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रही थी। आपने उसको ख़रीदने का इरादा किया और आपने सोचा, आपके पास पहले से ये गाड़ी मौजूद है या नहीं है, इस चीज़ को छोड़ दें। आपने एक गाड़ी ख़रीदने का इरादा किया और आपने सोचा कि मैं इस गाड़ी को लेके और दोबारा इसको रीसेल कर दूंगी, इसको लगा दूंगी तो इससे मुझे मुनाफा हासिल हो जाएगा। अब क्योंकि ख़रीदते वक्त ही आपकी नीयत उस गाड़ी को बेच देने की थी तो ये माल आपका सामान तिजारत में शामिल हो गया। अब आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है और प्लॉट ख़रीदते वक्त अगर आपकी नीयत सिर्फ एक थी और वो ये थी कि मैं ये प्लॉट, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, सेविंग है, तो मैं ये प्लॉट ख़रीद लेता हूँ, तो प्लॉट ख़रीद के मैं इसको जब भी इसकी कोई अच्छी प्राइस मुझे मिलेगी तो मैं इसको रीसेल कर दूँगा। अब क्योंकि ख़रीदते वक्त आपकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ इस प्लॉट को बेच देने की है तो ये प्लॉट आपका सामान तिजारत में शामिल हो गया। और कौन सा प्लॉट आपका सामान तिजारत में शामिल नहीं होता, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के प्लॉट के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। यहाँ मैं सिर्फ उस कैटेगरी को डिस्कस करूँगी कि जिस प्लॉट के ऊपर ज़कात लाजिम होती है। तो अब हमने देखा कि अगर आपने वो गाड़ी ख़रीदी कि जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से ख़रीदा कि आप इसको रीसेल करेंगे, या आपने वो प्लॉट ख़रीदा और आपने सिर्फ और सिर्फ उसको इस नीयत से ख़रीदा कि आप इसको रीसेल करेंगे, या आप कोई शॉपकीपर हैं, आप दुकानदार हैं, ख्वाह वो दुकान किसी भी चीज़ की हो, वो ग्रॉसरी की दुकान है, वो कपड़ों की दुकान है, वो जूतों की दुकान है, वो कोई बहुत बड़ा कोई शॉपिंग मार्ट है, कोई मॉल है, या वो किसी भी किस्म की कोई फर्नीचर की दुकान है, या वो कोई क्रॉकरी की दुकान है, या वो किसी भी किस्म के दूसरे आइटम्स की दुकान है, कुछ भी है। आप जब शॉपकीपर हैं तो आप ये देखें कि आपकी दुकान के अंदर रखा हुआ जो माल है या ख़ाम माल है। अब ख़ाम माल से क्या मुराद है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ाम माल मैं आपको एक और मिसाल से समझाऊंगी ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दुकानदार की ग्रॉसरी की दुकान है। अब उसकी दुकान में रखा हुआ जितना भी माल मौजूद है जो उसने बेचने की गर्ज से रखा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ बेचने की गर्ज से रखा गया है, वो सारा का सारा माल आपका सामान तिजारत में शामिल है। लेकिन अगर दुकान के अंदर कोई पंखा लगा हुआ है कि जिससे वो सिर्फ अपने ज़ाती मकसद के लिए दुकानदार इस्तेमाल करते हैं, या जो दुकान के ऊपर जो बच्चे रखे जाते हैं, जो हेल्पर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी उस पंखे को या एसी को या कूलर को या रेफ्रिजरेटर को आपने इस गर्ज से नहीं रखा कि आप इसको बेचेंगे, तो दुकान के ऊपर पड़ा हुआ वो पंखा, वो एसी, वो रेफ्रिजरेटर, वो कूलर आपका सामान तिजारत में शामिल नहीं होगा। इसी तरह दुकान के ऊपर अगर कोई लाइटिंग्स, महंगी से महंगी लाइटिंग्स लगी हुई है, जिस तरह दुकानदार डेकोरेट करने के लिए कोई लाइटिंग्स लगाते हैं, कोई महंगी से महंगी लाइटिंग्स भी लगी हुई हैं, तो वो भी आपका सामान तिजारत में शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो लाइटिंग्स आपने जस्ट दुकान को डेकोरेट करने के लिए लगाई हैं, लेकिन उन लाइटिंग्स को वहाँ लगाने की नीयत आपकी ये नहीं है कि आप इन लाइटिंग्स को बेचेंगे। तो अब ये लाइटिंग्स या कोई इस तरह की और दूसरी डेकोरेशंस जिनको आपने सिर्फ अपनी दुकान को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उसको बेचने की गर्ज से नहीं रखा हुआ, तो वो भी आपके सामान तिजारत में शामिल नहीं है। दुकान के ऊपर पड़ा हुआ कोई भी फर्नीचर, कोई कुर्सी, कोई सोफ़ा, कोई काउंटर्स, या जिस तरह कपड़े की दुकानें होती हैं उन पर हैंगर्स रखे हुए हैं, स्टैंड्स रखे हुए हैं, वहाँ पर अगर बैठने के लिए बेंचेस रखे हुए हैं, या कोई काउंटर्स रखे हुए हैं, कुछ भी रखा हुआ है वहाँ पे,
ये जिस तरह कपड़ों की दुकानें होती हैं तो डिम्मीज़ रखी हुई हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपने अपनी दुकान में रखी हुई है लेकिन उसकी जो नीयत या गर्ज़ जो है वो बेचने की नहीं है, वो सामान तिजारत में शामिल नहीं है। अब सामान तिजारत में कपड़े की दुकान है तो उसमें जो वो कपड़ा जो आपने बेचने के लिए उस दुकान में रखा हुआ है, उस शॉप में रखा हुआ है, वो कपड़ा आपका सामान तिजारत में शामिल है। वो जूते, अगर जूतों की शॉप है तो वो शूज़, वो जूते जो आपने बेचने की गर्ज से रखे हुए हैं, वो आपका सब का सब माल सामान तिजारत है। इसी तरह अगर फर्नीचर की दुकान है तो वो तमाम फर्नीचर जो आपने वहाँ पे बेचने की गर्ज से रखा हुआ है, वो सब का सब आपका सामान तिजारत है। इसी तरह अगर कोई शोरूम है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कोई 500 गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं या कोई 200-300 गाड़ियाँ मौजूद हैं या कोई 1000 गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनको आपने सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से रखा हुआ है कि इन गाड़ियों को आप बेच के वो आपका बिजनेस का हिस्सा है, उनको आप बेचते हैं, बेचने के लिए आपने रखा हुआ है, तो वो भी आपका सामान तिजारत है। अब सामान तिजारत के ऊपर ज़कात आप कैसे अदा करेंगे? आपकी दुकान में कुल जितना माल मौजूद है, उस सब माल की आप इकट्ठी कीमत आज के रेट के मुताबिक उसकी कीमत लगाएं या लगवाएं, और उस कीमत के ऊपर जो उसकी टोटल अमाउंट बनी है वो सब के ऊपर आपको ज़कात देना पड़ेगी 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात लाजिम देनी। अब अगर आपने कोई घर ख़रीदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन आप ऑलरेडी ये घर में रहते हैं, लेकिन आपने 2 घर और ख़रीदे हैं, ठीक है? अब 2 घर जो और आपने ख़रीदे हैं, तो अब ये देखिए कि आपकी ख़रीदने के वक्त नीयत क्या है। अगर तो आप उन 2 घरों को इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आप इनको किसी आने वाले वक्त में जब आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो आप इन 2 घरों को बेच देंगे, यानी बेचने की नीयत से अगर आपने घर ख़रीदे हैं तो वो आपका सामान तिजारत बन गया है और उसके ऊपर आपको यकीनन ज़कात लाजिम है, आपके ऊपर आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर एक घर में आप रहते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने 6-7 घर ख़रीदे हुए हैं, लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदे हुए हैं, बेशक वो सारा साल खाली पड़े रहते हों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन आपने उनको बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है, बल्कि आपने उनको फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक शहर में रहते हैं, लेकिन आपने 2-3 और शहरों में भी अपने घर रखे हुए हैं कि जब कभी आप उन शहरों को विज़िट करें तो आप अपना क़याम वहाँ पर करें। तो अब क्योंकि वो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए हैं, बेशक वो साल के 1 दिन में इस्तेमाल होते हों, तो अब उनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है, वो आपका सामान तिजारत नहीं है। देखिए, इस चीज़ को बहुत गौर से समझें कि सामान तिजारत है क्या? सामान तिजारत आपका वो माल है जिसको आप इस नीयत से ख़रीदते हैं कि आप इसको बेचेंगे। इसके अलावा अगर आपके 10 घर भी मौजूद हैं जो आपने बेचने की गर्ज से नहीं ख़रीदे, ख्वाह आप उसमें रहते हों या नहीं रहते हों, वो आपका सामान तिजारत नहीं है। इसी तरह वो प्लॉट या वो अराज़ी, वो लैंड जो आपने, या वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई दुकान ख़रीदी है और इस मकसद के लिए ख़रीदी है कि वो दुकान आपने ख़रीद के और किराए पर दे दी है, तो अब अगर आपने दुकान किराए पर दी है लेकिन दुकान को बेचने की गर्ज से आपने नहीं ख़रीदा, आपने ये सोच कर ख़रीदा कि मैं ये दुकान लेके तो इसको रेंट आउट कर दूँगा, तो अब इस दुकान पर आपकी कोई ज़कात लाजिम नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसके किराए के ऊपर जब उसका वहाँ से किराया आए और वो इकट्ठा होता रहे और वो इतना बन जाए कि आप साहिब नसाब हो जाएँ, तब उसके किराए के ऊपर ज़कात होगी, लेकिन एज़ सच दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर कोई ज़कात लाजिम नहीं है। चाहे आपकी एक दुकान इस तरह से हो या 10 दुकानें हों जिनको आपने किराए पर दिया हुआ हो, या आपकी 100 दुकानें हों, 100 शॉप्स हों कि जिनको आपने रेंट आउट किया हुआ है, जिनको आपने किराए पर दिया हुआ है, उन 100 दुकानों के ऊपर कोई ज़कात लाजिम नहीं होगी अगर आपने उनको रेंट आउट किया है और उनको बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा। लेकिन अगर आपने किसी दुकान को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्लॉट को, किसी घर को, किसी ज़मीन को, लैंड को, अराज़ी को, कोई भी चीज़ आपने इस नीयत के साथ ख़रीदी है कि ये मैं बेच कर इससे मुनाफा कमाऊंगा, वो आपका सामान तिजारत बन गया, वो आपकी ज़कात के नसाब में शामिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके घर ज़ाती इस्तेमाल के लिए 5-6 गाड़ियाँ मौजूद हैं और चाहे आपकी सिर्फ 2 या 3 इस्तेमाल होती हों और बाकी इस्तेमाल ना होती हों, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बड़ी गाड़ियाँ बाज़ वक़्त घरों में रखी जाती हैं कि जब लॉन्ग ट्रैवल पे निकलें तो उन गाड़ियों को इस्तेमाल कर लें, बेशक वो पूरा साल ही इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर आपने उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है, चाहे आप उसको 2 साल में 1 मरतबा इस्तेमाल करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उन गाड़ियों को आपने बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा बल्कि उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है, तो वो 10 की 10 गाड़ियाँ आपके ज़कात में शामिल नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने गाड़ी घर में ख़रीद के इसलिए रखी हुई है
सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नीयत से रखी हुई है कि जैसे ही कीमत इसकी बढ़ेगी, कोई अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा तो मैं इसको बेच दूँगा। यानी ख़रीदते वक़्त आपकी ये नीयत थी। उस गाड़ी को जब आप उसको ख़रीद रहे थे, उस टाइम आपकी ये नीयत थी, तो ये गाड़ी आपके ज़कात के निसाब में शामिल हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि सामान्य तिजारत को बहुत अच्छा सा हमने यहाँ पे देखा है और उसको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपके जो ज़हन में जो शुकूक व शुबहात होंगे सामान्य तिजारत के बारे में, वो दूर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है सामान्य तिजारत को समझने के हवाले से, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं वो भी बताऊँगी कि आप जिस माल पर कन्फ्यूज़ हैं, क्या वो आपका माल सामान्य तिजारत में शामिल है या नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीनी मसाइल को समझने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।